हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट के कारण आज बीके गूगल बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में आ रही है। और इसी प्रकार आप दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। निश्चित रूप से बीके गूगल की ईमानदारी से किया गया काम आपको किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही चुनिंदा विशेष प्रकार के प्रश्नों को 20 प्रश्नों का संग्रह है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं एवं आप में से अधिकतर उसे गलत करके आते हैं। बीके गूगल और बीके गूगल की टीम लगातार आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके आपके लिए प्रश्नों पर लाती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अर्थात जब भारतीय संविधान बन रही थी तो उनके लिए एक कमिटी का गठन किया गया। तो उस समिति में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप कहने का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी संपूर्ण देख रेख की एक समिति होती है। उसमें गलती, उसमें सही की जांच पड़ताल के लिए एक समिति होती है, कमिटी होती है। उसी कमिटी के जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई तमाम प्रश्नों को आप वीडियो में 1-2 बार चलाकर अवश्य देखें। 1-2 बार चलाने मात्र से ही आपको मेरे द्वारा बताई गई तमाम प्रश्नों में से 90% प्रश्न खुद ब खुद याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है और उस समाधि का क्या नाम है। तो उस समाधि का नाम है विजय घाट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह है गोवा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% को पता नहीं रहता है और एग्जाम में थोड़ी सी घुमा के इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है और आप गलती करके आते हो। तो ध्यानपूर्वक मेरे वीडियोज को देखें। एक भी प्रश्न अगर आप वाकई पढ़ने वाले इंसान हैं, अगर आप वाकई किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो आपके अंदर से इन सारी प्रश्नों को आपको रिलेट अवश्य कर रहे होंगे कि जितने भी बीके गूगल की टीम और बीके गूगल खुद मिलकर रिसर्च करके आप तक जो भी प्रश्न पहुंचाती है वह बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो वह है डॉल्फिन।
लेकिन गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वह थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी से भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी से भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है असम में। काजीरंगा, यही आ से ही असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है असम में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अर्थात बैरोमीटर जो वायु दाब का एक सूचक होता है, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया था। तो बैरोमीटर जो है उसकी पठन में तेजी से अगर गिरावट होने लगी तो वह किस बात का सूचक है? तो वह सूचक है तूफान का। अगर बैरोमीटर का सूचक तेजी से गिरे तो तूफान आने वाला होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? कहने का अर्थ यह है कि किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों को छूती है? तो वह है चीन अर्थात चाइना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। आगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र वादन में प्रसिद्ध थे? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र वादन में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग का रोग है? तो लीवर या यकृत पीलिया अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। दोस्तों, आपकी सपोर्ट बीके गूगल को लगातार पॉजिटिव क्षेत्र में ले जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यथासंभव बीके गूगल को पूर्ण रूप से सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का बदलाव चाहिए या किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।